इदम शब्द के शेष रूपों में आज हम देखते हैं इदम शब्द की तृतीय विभक्ति और उससे आगे की विभक्तियां। और इस क्रम में पहला सूत्र है अनाप्यक है। सूत्र की अनुवृत्ति है एककारस्य इदम इदो अन स्यात् आपि विभक्तो। अर्थात एककारस्य इदम है, इदो अर्थात इद है, अन स्यात् आपि विभक्तो। यह सूत्र की अनुवृत्ति हुई और इस अनुवृत्ति के आधार पे सूत्र का जो अर्थ है वो है कि एककारस्य इदम, एककारस्य अर्थात ककार से रहित, इदमह इदो अन शात, इदमह इदो यानी इदम शब्द के इद के स्थान पे अन स्यात, अन होता है। आप ही विभक्तो, आप या आकारांत, तो आप ही विभक्तो यानी आप विभक्ति परे रहते। और यहाँ आप विभक्ति से तात्पर्य है चूंकि टा तृतीय विभक्ति का एक वचन वाला जो प्रत्यय है टा है और वो आ उसका अंतिम वर्ण है, तो उसको आप विभक्ति भी कहते हैं। इसलिए आप ही विभक्तो, तो आप ही विभक्तो यानी तृतीय विभक्ति के परे रहते। तो एककारस्य इदमो इदमह इदो अंशात, तो ककार से रहित इदम शब्द के इद के स्थान पर अन आदेश होता है तृतीय विभक्ति यानी आप विभक्ति के परे रहते। और इस सूत्र के आधार पे जो तृतीय विभक्ति का एक वचन है इदम शब्द का, अनेन, यह रूप सिद्ध होता है। और इसकी रूप सिद्धि है इदम शब्द को पूर्ववत कृतद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौध समौट इस सूत्र से तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा प्रत्यय हुआ और टा प्रत्यय करने के उपरांत इदम प्लस टा यह स्थिति बनी। इस स्थिति में त्यदादि नाम है, और सॉरी, जो इदम प्लस टा है इस स्थिति में पहले अनुबंध लोप होगा। तो अनुबंध लोप से तात्पर्य है कि जो टा में निहित ट है उसको चुट्टू सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपस्य उपस का लोप हुआ और स्थिति बन जाएगी इदम धन आ। अब इदम धन आ इस स्थिति में त्यदादि नाम है इस सूत्र से इदम शब्द का जो मैं है अंतिम वर्ण, उस मैं के स्थान पे ए हुआ और इद ए टा यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में अतो गुणे सूत्र से इद के दै में निहित ए और उसके पश्चात जो ए निहित है मैं के स्थान पे हुआ ए, उन दोनों को अतो गुणे सूत्र से पररूप एकादेश होकर इद धन ए, इद धन आ यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में अनाप्यक है सूत्र के द्वारा जो इद का अन हुआ, तो इद का अन होने के पश्चात अन आ यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में टा घसी गसामिनात्स्य इस सूत्र के द्वारा टा को इन आदेश हुआ। तो टा को इन आदेश होने पर अन प्लस इन यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में अन के न में निहित ए और इन का ई, इन दोनों के स्थान पे अर्थात ए और ई इन दोनों वर्णों के स्थान पे आद गुण है सूत्र से गुण एकादेश ए हुआ और अनेन यह रूप सिद्ध हुआ। इसके पश्चात अग्रिम सूत्र है हलिलोप है। सूत्र की अनुवृत्ति है एककारस्य इदम में इदो लोपः स्यात् आपि हलादौ। वही पूर्ववत जो अनाप्य की अनुवृत्ति है लगभग वही अनुवृत्ति है और उस सूत्र का जो अर्थ है वो उससे मिलता जुलता है, ज्यादा दोनों में अंतर नहीं है। तो एककारस्य इदमो इदो लोपः स्यात्, वहां इद के स्थान पे अन हो रहा था और यहाँ इद का लोप हो रहा है। वहां आप विभक्ति थी और यहाँ भी आप विभक्ति है, लेकिन ऐसे आप विभक्ति है जिसका आदि वर्ण हल हो, तो यहाँ टा नहीं होगा। टा के अलावा जो तृतीय विभक्ति के दो रूप हैं भ्याम और भिस, वहां यह सूत्र प्रयुक्त होगा, क्योंकि भ्याम और भिस दोनों में जो भय है
वह हल वर्ण है। तो अककारस्य इदमः इदो अर्थात ककार से रहित इदम शब्द के इदो लोपः स्यात्, इद का लोप होता है आपी हलादो यानी हलादि आप विभक्ति यानी हलादि तृतीया विभक्ति के परे रहते। और अग्रिम सूत्र है आद्यंतवद एकस्मिन। आद्यंतवद एकस्मिन अगर हम सूत्र को पदच्छेद करें तो आदि अंतवत एकस्मिन, आदि अंतवत एकस्मिन। और सूत्र की अनुवृत्ति है एकस्मिन क्रियमाणम कार्यम आदौ इव अंत इव स्यात्। एकस्मिन क्रियमाणम यानी एकस्मिन में जो किया जाने वाला, असहाय अवस्था में जो किया जाने वाला कार्य है वह आदौ इव आदि की भांति और अंत इव अंत की भांति, जिसे यहाँ आदिवत और अंतवत लिखा गया है, तो आदिवत और अंतवत होता है। और इसके पश्चात अग्रिम जो रूप सिद्धि है वो है तृतीय विभक्ति का और तृतीया चतुर्थी और पंचमी तीनों विभक्तियों का द्विवचन आभ्याम। तो इसकी रूप सिद्धि है इदम शब्द को कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और स्वौद समौट षष्ठाभ्याम भिस, इस सूत्र के द्वारा तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय हुआ और स्थिति बनी इदम प्लस भ्याम। इदम प्लस भ्याम, इस स्थिति में त्यदादि नाम है, इस सूत्र से इदम के मकार को ए हुआ और इद ए भ्याम यह स्थिति बनी। और अतो गुणे, इस सूत्र से इद के दै में निहित ए और उसके पश्चात ए, इन दोनों को पररूप एक आदेश होकर इद धन भ्याम, इद प्लस भ्याम यह स्थिति बनी। अब यहां अलो अंत्यस्य इस सूत्र की सहायता से हली लोप है सूत्र के द्वारा केवल इद के दै का लोप प्राप्त था, परंतु चूंकि अलोन्त्य से यहाँ सहायता कर रहा है और अलोन्त्य से अंतिम उसका करता है, तो यहाँ केवल दै का लोप प्राप्त था। परंतु एक वार्तिक है ना अनर्थ के अलो अंत्य विधि अनभ्यासे अनभ्यास विकारे, अर्थात जहाँ अभ्यास विकार से रहित हो वहाँ अनर्थक में अलो अंत्यस्य सूत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ केवल हली लोप है, इस सूत्र के द्वारा इदम शब्द का जो इद है उस पूरे इद का लोप होकर ए प्लस भ्याम यह स्थिति बनी। क्योंकि इससे पूर्व जो स्थिति थी वो थी इद भ्याम, तो दै में निहित जो ए है वो यहाँ शेष रह गया, तो ए प्लस भ्याम यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में आद्यंतवदेकस्मिन, इस सूत्र से अंतवद भाव किया गया और सुपीच, इस सूत्र के द्वारा जो इदम शब्द का ए शेष बचा हुआ है उस ए को दीर्घ हुआ और आ बना, और संयोग करने पर दोनों को मिलाने पर आभ्याम यह रूप सिद्ध हुआ। तो यह हो गया इदम शब्द का तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन। आगे सूत्र है नेद नेद मद सोर को हो, और सूत्र का पदच्छेद करेंगे तो न इदम अदसोह अक्कोह, न इदम अदसोह अक्कोह। और सूत्र की अनुवृत्ति है एककार्यो इदम अदसोह भिस एस न स्यात्, अर्थात ककार से रहित, वही एककार्यो अर्थात ककार से रहित इदम और अदस शब्द के भिस और एस, यानी इदम और अदस शब्द के बाद तृतीय विभक्ति के बहुवचन में जो भिस आ रहा है प्रत्यय, उस भिस को एस न स्यात्, एस नहीं होता है, एस आदेश नहीं होता है। और इस सूत्र की सहायता से तृतीय विभक्ति का बहुवचन ए भी यह रूप सिद्ध होता है। तो उसकी रूप सिद्धि है कि इदम शब्द को कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौद समौट, इस सूत्र से तृतीय के बहुवचन में भिस प्रत्यय करके इदम प्लस भिस यह स्थिति बनी।
और तेदादी नाम है इस सूत्र के द्वारा इदम के ए को मैं होकर इद ए भिस यह स्थिति बनी। अतो गुणे इस सूत्र से पररूप करके इद प्लस भिस यह स्थिति बनी। इद प्लस भिस इस स्थिति में हली लोप है इस सूत्र के द्वारा इद का लोप हुआ और ए वहां शेष रहा और स्थिति बनी ए प्लस भिस। इस स्थिति में अतो भिस एस इस सूत्र से भिस के स्थान पे एस प्राप्त था, परंतु नेदम मद सोर को हो इस सूत्र से इस एस का निषेध हुआ और स्थिति वही रही ए प्लस भिस। और इस स्थिति में बहुवचने झल्लेत इस सूत्र के द्वारा बहुवचन में झली एत अर्थात झल परे रहते ए को ए होता है। तो इस बहुवचने झल्लेत सूत्र के द्वारा जो ए है उस ए के स्थान पे ए हुआ और ए भिस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में स सजुसो रूह इस सूत्र से ए भिस के सहके को रू हुआ, रू के ऊ की इत संज्ञा और लोप हुआ और ए भीर यह स्थिति बनी। और खरवसानियो विसर्जनीय है इस सूत्र से रे को विसर्ग होकर ए भी यह रूप सिद्ध हुआ। तदनंतर चतुर्थी का एक वचन अस्मयी। तो इदम शब्द को कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और स्वोद समोट इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे प्रत्यय हुआ। लसक्व तद्धिते इस सूत्र से गे के स्थान पे गे को इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से लोप हुआ और इदम ए यह स्थिति बनेगी। और इस स्थिति में त्यदादि नाम है सूत्र से इदम के मैं को ए होगा और अतो गुणे इस सूत्र से पररूप एकादेश होकर इद ए यह स्थिति बनेगी। अब इद ए इस स्थिति में चूंकि इदम शब्द है वह सर्वनाम शब्द है, अतः सर्वनामन है स्मयी इस सूत्र के द्वारा जो गे है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन उसको स्मयी आदेश होगा और इद प्लस स्मयी यह स्थिति बनेगी। इस स्थिति में अनाप्य कह सूत्र के द्वारा इद के स्थान पे अन प्राप्त था, परंतु उसे रोककर उसे बाध कर हली लोप है इस सूत्र के द्वारा इद का लोप हुआ और स्मयी यह रूप शेष बना। तो यह चतुर्थी का एक वचन हुआ अस्मयी। तदनंतर है चतुर्थी और पंचमी दोनों विभक्तियों का बहुवचन एभ्य है। तो इदम शब्द को कृतद्धित समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वोद समोट इस सूत्र से चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय हुआ, इदम प्लस भ्यस स्थिति बनी। त्यदादि नाम है इस सूत्र के द्वारा इदम के मैं को ए हुआ और इद ए भ्यस और अतो गुणे से पररूप होने पर इद भ्यस और हली लोप है इस सूत्र के द्वारा इद का लोप हुआ और इद का लोप होने पर ए भ्यस यह स्थिति बनी और ए भ्यस इस स्थिति में बहुवचने झल्लेत सूत्र के द्वारा जैसा कि हमने ए भी तृतीया के बहुवचन में भी किया था, तो इस सूत्र के द्वारा ए को ए होकर ए भ्यस यह स्थिति बनी और रुत्व विसर्ग अर्थात स सजुसुरो इस सूत्र से रू हुआ, अनुबंध लोप हुआ और खरवसानी विसर्जनीय से रे होकर एभ्य यह रूप सिद्ध हुआ।